हाँ ठीक है। तो आप लोग अपनी हिंदी में थोड़ा सा देख लीजिएगा, साइंस थोड़ा मुझे दिक्कत करती है हिंदी में। ओमनीवोरस क्या होता है? क्यों दयाराम जी सर ओमनीवोरस क्या होता है? आप क्या हो, हार्बीवोरस, कार्निवोरस या ओमनीवोरस? हिंदी में क्या होता है, कौन बताएगा हिंदी में मुझे इसके बारे में? हम बताएंगे उतना नहीं आती। अरे आप खाते हैं आप मांस मछली भी खाते हैं? खाते नहीं खाते हैं? सर हाँ हाँ बोलिए, बोलिए बोलिए, अरे कोई और बोल दो भाई। सर्वाहारी होता है। एनिमल और प्लांट। एक मिनट हाँ मैं एक मिनट, बोलिए बोलिए बोलिए, आप ही बोलो। सर ओमनीवोरस वो होता है कि जो कि वेज और नॉन वेज दोनों, जैसे प्लांट्स फूड के साथ साथ मतलब कि एनिमल फूड भी खाए, उसको ओमनीवोरस बोलते हैं। बहुत अच्छी बात है, अच्छा बहुत अच्छी बात है। और कार्निवोरस क्या होता है? कार्निवोरस वाली जो फ्लैश डिपेंडेंट हो, जैसे कि अपना लायन हुआ, वो कार्निवोरस है। ओके ठीक है, चलिए फटाफट करता रहूंगा कुछ, ये तो बहुत बेसिक था। हाँ दीदी को थोड़ा रोकिए। और देखिए अब एक सवाल आता है, मैं एनसीईआरटी में पूछा गया, मतलब है क्लास 6 में, और उसका ही जुड़ा हुआ सवाल आया है आपके एग्जाम में, आईएएस तक के एग्जाम में आया हुआ है। देखिए हमारे खाने में आपको पता होगा फैट होता है, ठीक है, फैट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, क्लियर है? ठीक है, सवाल खनिज लवण होता है। हाँ हाँ प्रोटीन होता है। अब होता क्या है कि केमिस्ट्री का सवाल है कि पूछा गया कि हाँ अब हेलो ठीक है, तो सवाल ये पूछा गया कि भाई ये टेस्ट होगा ना कि खाने में कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है, इसका टेस्ट किस टेस्ट से पता लगेगा ये? और ये बहुत डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन। हाँ एक है आयोडीन सॉल्यूशन है, ठीक है। किसको पता था भाई, ये किसने जवाब दिया? सुनील जी? सर मयंक। अच्छा मयंक, ठीक है। अच्छा मयंक आवाज आ रही है ना, फोटो आ रही है क्या? जी नहीं सर, फोटो नहीं सर, मैं कर नहीं पा रहा, मेरा नेट सर बहुत दिक्कत कर रहा है। मतलब आवाज तो आ रही है ना, बाकी लोगों को आवाज आ रही कि नहीं आ रही है? अंकित तो रेनू जी सबको आ रही है आवाज? आवाज पहुंचे बस ठीक है। अब आयोडीन टेस्ट होगा, देखिए वैसे मैं आपको जो पीडीएफ पढ़ोगे आप ना, ये 4-5 मैंने आयोडीन के 4-5 सॉरी कार्बोहाइड्रेट के 4-5 टेस्ट होते हैं, वो मैंने आपको भेज दूंगा मैं आपको, ठीक है, आप पढ़ लेना आप, ठीक है। उसमें आयोडीन टेस्ट का तो क्वेश्चन आईएएस में भी आया हुआ है, मैच द फॉलोइंग वाले सवाल में आया हुआ है, ठीक है। खाने के अंदर कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है, वो उसका पता आयोडीन टेस्ट से होता है, ठीक है। अच्छा अब मुझे ये बताइए, यहीं से जोड़ते कि कार्बोहाइड्रेट और फैट, इसमें ज्यादा एनर्जी कौन देगा? फैट देगा। अच्छा और तो खाने में कौन सा ज्यादा बेहतर है, फैट की कार्बोहाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट ज्यादा एनर्जी देगा सर। तो एनर्जी देने से क्या होता है फिर भाई? ज्यादा एनर्जी दे रहा है तो नुकसान क्यों है फिर? हम कहते हैं कि फैट मत खाओ। वो हमारा शरीर जो सर बसा है उससे कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो जाता है शरीर से, इसलिए ये अच्छा नहीं है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर ज्यादा स्टोरेज होगा फैट, तभी सर उसमें ज्यादा वो कोलेस्ट्रॉल होगा नहीं। कोलेस्ट्रॉल की वजह से हृदय रोग होता है वो हो जाता है। अच्छा चलिए देखिए आयोडीन टेस्ट हो गया है। एक चीज और है जो एग्जांपल है, 5 टेस्ट में बोले लेकिन इसमें एक एग्जांपल और जो बहुत कॉमन है वो है बेनेडिक्ट टेस्ट। बेनेडिक्ट टेस्ट में भी कार्बोहाइड्रेट आपको वो टेस्ट करता है, मतलब होता है, ठीक है। याद रखिएगा ये सवाल आता है, ये सवाल खासकर केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, टीसीएस के एग्जाम में आएगा, ठीक है। आईएएस आ चुका है। बाकी 3-4 और भी है, जैसे टोलेंग टेस्ट है या फेलिंग टेस्ट, मॉलिश टेस्ट है, ये सब है, ठीक है। जितने याद हो जाए कर लीजिएगा, 2 तो आयोडीन और बेनेडिक्ट तो आप याद ही कर लीजिएगा, ठीक है। अब आता प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन क्या चीज होती है? कॉपर सल्फेट एंड कास्टिक सोडा का होता है सर। कॉपर सल्फेट एंड कॉपर, चल ठीक है, और भी है एक इसमें आता है ब्यूरेट टेस्ट आता है, ठीक है। अच्छा ये अब जो ये मैं आपको जिसमें डिस्कस कर रहा हूं, ये एनसीईआरटी में नहीं है पूरा, ये मैंने थोड़ा सा और एडवांस गया हूं मैं इस चीज को लेकर, ठीक है। कहने को टेस्ट था, लेकिन अब मुझे लगा कि सिर्फ एनसीईआरटी का मतलब हमें अपना पर्पस सॉल्व भी करना है कि भाई एग्जाम हमें निकालना है। हाँ तो ये थोड़ा सा ये इसमें आता है ब्यूरेट टेस्ट आता है, ये सब आपका इसके अंदर आएगा। एक मिनट मैं थोड़ा सा
टेबल। ऋचा जी आवाज आ रही कि नहीं आ रही है? आप लोगों को लगता है मेरा नेटवर्क थोड़ा सा आप लोगों का खराब है। नेटवर्क अगर कट जा रहा। हाँ एक मिनट एक मिनट सब और भी लोग भी आएंगे, सारे काम एक साथ। जहाँ नेटवर्क का इशू, वीडियो ऑफ कर सकते हैं। वीडियो ऑफ कर लीजिएगा, खाली आवाज सुन लीजिएगा, ठीक है? आवाज सुन लीजिएगा। चलिए अब फटाफट करते हैं। अच्छा एक टेस्ट, एक ना फैट को जानने के लिए टेस्ट आता है, ये भी पीसीएस में सवाल आया हुआ था। ये अगर फैट किसी खाने में फैट है या नहीं है, पता कैसे लगाएंगे उसका? कैसे पता लगाएंगे कि खाने में फैट है कि नहीं है? कौन सा टेस्ट होता है? बटर पेपर टेस्ट। बटर पेपर टेस्ट, बिल्कुल सही है। आपने पेपर लिया, उस खाने को रगड़ दिया, उसके अंदर वो देखा कि ट्रांसलूसेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वो होता है फैट को जानने के लिए होता है, ठीक है? बाकी सब आप पीडीएफ में पढ़ लीजिएगा, मैं फटाफट थोड़ा सा जो कवर करा रहा हूं आपको, ठीक है? अच्छा एक मैंने फोटो बना के भेजी इसमें, एक चलिए इसमें फोटो देख लीजिए थोड़ी इसमें सब। चलिए अब हम करते हैं विटामिन की बात करते हैं, ठीक है? अब विटामिन जो हैं, विटामिन से दो तीन सवाल आते हैं विटामिन से। पहला तो सवाल ये आता है कि भाई विटामिन के जो होता है ना, ए बी, B1 B2 B2 B3 4 ऐसे, ये BC सॉरी विटामिन सी और D E, इनके नाम क्या है, टेक्निकल नेम क्या है? एक तो आपको ये याद रखना है, मैंने आपको नोट्स में दिए हुए हैं, आपको टेक्निकल नाम याद रखने हैं, प्लस इनकी डेफिशिएंसी से, इनकी कमी से कौन सी बीमारी होती है। ये पीसीएस के बड़े फेवरेट चीजें होती हैं, ये बड़े फेवरेट सवाल हैं ये, ठीक है? इसको याद रख लीजिएगा इसको। अच्छा विटामिन B1 क्या है, ये क्या बोलते हैं इसको, टेक्निकल नेम क्या है? थायमीन। थायमीन, ठीक है? ठीक है, बाकी को आया कि नहीं आया? बैंक को आ गया, बाकी को नहीं आया? आ रहा था। थायमीन है सर। ठीक है। अच्छा अब मुझे वेरी होप। रिचा आवाज आ रही है मेरी आपको? रिचा सिंह आ रही है ना? अच्छा रिचा सिंह, B2 क्या बोलते हैं, विटामिन B2? विटामिन B2 क्या है? आज कई बार एग्जाम में आया हुआ, पीसीएस के एग्जाम में कई बार आया हुआ है। कौन बताएगा B2? राइबोफ्लेविन। बिल्कुल ठीक है। अच्छा विटामिन B3 कौन? जितेंद्र प्रसाद, विटामिन B3 फराह सानी जी बताइए। फराह जी सर। हाँ, क्या विटामिन B3 क्या बोलते हैं? सर आई कांट रिकॉल। अच्छा कोई बात नहीं। अलीना आवाज आ रही है? नियासिन बोलते हैं। किसने बोला भाई, किसने बोला? बहुत बढ़िया, बहुत ऋषभ, बहुत अच्छी बात है। गूगल तो नहीं किया? गूगल कर रहे हो, दिख तो नहीं रहे वैसे। गूगल कर लो अभी, कोई दिक्कत, लेकिन उस समय मत भूल जाना, ठीक है? चलो अभी B5, विटामिन B5 नायसिन बोलते हैं सर। पैंटोथेनिक एसिड, ठीक है? अच्छा विटामिन B7 अखिलेश जी। बायोटीन। विटामिन B9 रेणु पांडे विटामिन B9। अरे गलती बोलो कुछ बोलो, लेकिन जरूर। आवाज आ रही है? फोलिक एसिड तो नहीं है? फॉलिक एसिड बिल्कुल सही है। अच्छा विटामिन C जो होता है, इसकी कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? स्कर्वी होता है क्या? ब्लीडिंग गम सर, रक्तस्राव होता है, मसूड़ों में घाव हो जाता है। और ये कहाँ पर, हमने कहाँ पे देखा है इस बीमारी को? ये ज्यादातर किन लोगों को होता है? किन लोगों को होता है जिसके गम्स होते हैं? डॉक्टर ज्योति मिश्रा बताएंगे, जरा ज्यादा बेहतर समझा सकती हैं। आवाज आ रही ज्योति जी? हाँ जी सर, मोस्टली किड्स आई थिंक। हाँ ठीक है। विटामिन सी बीमारी से अमूमन देखिए आप, ये 10th क्लास में वैसे होगा, मैंने बहुत अपने बचपन में पढ़ा था, तो उसमें जो लोग मर्चेंट नेवी में होते हैं, ज्यादातर समय अपना शिप में गुजारते हैं और उनको फ्रेश फूड नहीं मिलता है, तो उनको ये ज्यादा बीमारी स्कर्वी की होने की संभावना ज्यादा रहती है इसके अंदर, ठीक है? ये रहता है इसमें, राइट। अच्छा बाबू सुनो, दादी जी को बैठाइए, रुक जाइए। इसमें बोलना तो आवाज कैसे बोलेंगे? कुछ बोलना कैसे बोलेंगे? मैंने इसे हिंदी में भी डाल दिया, ठीक है आपको? अच्छा विटामिन ए की कमी से क्या होता है?
नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस मतलब क्या होता है नाइट ब्लाइंडनेस? क्यों नेहा यादव, नाइट ब्लाइंडनेस क्या चीज होती है? रतौंदी, नाइट ब्लाइंडनेस क्या चीज होती है? रतौंदी, नेहा यादव, रात में कुछ दिखाई नहीं देना। रात में कुछ दिखाई नहीं देना, ठीक है। वैसे ही लाइट बंद करते कहाँ दिखाई देता है कुछ भी, ठीक है। अच्छा, इस कमी को दूर कैसे करेंगे आप बताइए? सर इसके लिए गाजर और शकरकंद विटामिन ए के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। विटामिन ए वाले जितने मुझे विटामिन केले में होता है कि नहीं होता है? केले में, केले बहुत खाते हैं, मुझे बहुत दिक्कत आई थी। केले में नहीं होता है, केले में नहीं होता, केले में नहीं होता है विटामिन। अच्छा चलिए, आप लोगों को दिक्कत कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च होता है एक केले में। कौन बोल रहा है? ये आवाज किसकी सुनाई दे रही है मुझे? नाम बता दीजिए भैया अपना। अखिलेश। अच्छा, ठीक आ रहा है ना। अच्छा, विटामिन B1 की बीमारी से क्या होता है? बेरी होता है। बेरी कभी देखा किसी बंदे को देखा आपने बेरी वाला बीमार? हाँ, क्या बेरी होते क्या? नाम तो बहुत सुना आप लोगों ने, बहुत अपने जब अरे क्या हो गया जयराम भाई, इतना क्यों? एक मिनट आराम से। अच्छा, ल्यूसन ने बहुत पढ़ा होगा आपने, बेरी होता क्या है? सर इसमें घबराहट होती है। होता है पेपर में आप लोगों को वीकनेस सी एग्जाम वीकनेस सी आती है और सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। मसल्स थोड़ी सी कमजोर होती हैं, ठीक है ना। काम करने में पैरालाइसिस भी हो सकता है। अरे यार वो तो ज्यादा हो जाएगा, लेकिन काम करने में एनर्जी कम रहती है, थोड़ा सा मसल्स थोड़ी कमजोर रहती हैं, ठीक है। विटामिन डी क्या होता है? विटामिन डी की कमी से सर रिकेट्स क्या होता है? रिकेट वीक बोन्स हो जाती है सर, शरीर की हड्डियां कमजोर हो जाती है इसमें। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, इसको थोड़ा हिस्ट्री में लेके जाएंगे। विटामिन डी जो है, बीमारी किन लोगों की, गरीबों की या अमीरों की है? किसकी बीमारी है ये? दोनों की। गरीबों की है। नहीं, वो तो हर आदमी को होता है, लेकिन देखिए हुआ क्या था, अमीरों की ज्यादा है। अमीरों की है। और देखिए क्योंकि उन्हें सूरज की रोशनी प्राप्त नहीं होती है, वो अंदर बिल्डिंगों में बिल्कुल ठीक है। सनलाइट एक्सपोजर कम होता है। मेरी वॉइस आवाज आ रही है सर? सब आ रहा सुनाई दे रहा है मुझे, समझ रहा है। देखिए हुआ क्या, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया है ना, जब इंडस्ट्रीज जब है ना 19वीं सदी में, जब बहुत सारी इंडस्ट्रीज लगी थी, तो अमेरिका और यूरोप में क्या हुआ कि जो मजदूर थे बेचारे, वो बहुत मतलब 12-12, 15-15 घंटे काम करते थे। उस समय तक ऐसा लेबर लॉ नहीं था, कानून नहीं था कि आपको 8 घंटे में काम करना है। आप लोग जो जॉब करते होगे तो 8-9 घंटे में छुट्टी रहती होगी, उस समय 12 घंटे काम करते थे। इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में आ गए और सुबह से आए रात तक फिर वो फैक्ट्री के अंदर है। उस समय जो ये मजदूर थे उनको ये बीमारी बहुत होती थी विटामिन डी, क्योंकि धूप में जाते हैं। अच्छा, विटामिन डी के बारे में पता है ना कि ये अपने शरीर में होता है, बाहर से नहीं अमूमन लेते हैं, हमारे शरीर बन जाता है, ठीक है। सवाल ये भी आता है कि विटामिन डी हमारे मसल्स के मतलब सनराइज, सूरज की रोशनी, त्वचा जब वो करता है, वाष्प लेता है रोशनी को, तब जाके विटामिन डी उसमें। बिल्कुल, है ना। अब सुनिए, है ना। अब क्या फॉर्मेशन होता है? सुनो, समझ गया। एक चीज है ना कि एक साथ लगभग 15-20 मिनट धूप में रहना पड़ता है, तब जाके आपके अंदर विटामिन डी की वो काम मतलब बनना शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप गए 5 मिनट में बहुत तेज धूप लगी अंदर आ गए। अमूमन 15-20 मिनट का आपको बैठना होता है। इसलिए जब सुबह की जब होती है ना धूप होती है, उस पर ज्यादा करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि पहले इंडस्ट्रीज में होता था, इंडस्ट्री के लोगों को, वर्कर को लोगों को होता था, लेकिन आज के जमाने में जो रिच लोग हैं उन लोगों को ये बीमारी हो रही है, क्योंकि ये लोग ज्यादा धूप में काम नहीं कर रहे हैं, वो अमूमन ऑफिस में काम करते हैं। जितने आईटी सेक्टर वाले हो गए या जितने भी इस तरह के जो काम करने वाले लोग हैं, वो क्या करते हैं, वो घर में रहते हैं और धूप में उनका एक्सपोजर बहुत कम होता है, ठीक ना। अच्छा, आयोडीन की कमी से क्या होता है? क्या बोला? घेंगा क्या होता है? घेंगा कुछ बताएगा? घेंगा कभी देखा किसी घेंगा वाले आदमी को? गर्दन में देखा है, गर्दन में सूजन आ जाती है, गर्दन में। किस? अच्छा, ये तो सर थायराइड ग्लैंड होती है गले के निचले भाग में, वो बढ़ जाती है, उसका हार्मोन बैलेंस बिगड़ जाता है। ठीक है, किन लोगों को हो जाता है अमूमन? हमारे अगर ज्योग्राफी की बात करें तो किन लोगों को ये घेंगा हो जाता है? कौन ज्यादा इसके लिए सबसे ज्यादा बड़ा मतलब उनको ज्यादा होता है? किन लोगों को होता है? जो सी फूड नहीं खाते हैं सर। सी फूड नहीं खाते हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जैसे खासकर आपका ये जो हिली स्टेशन में रहते हैं, जो मतलब पहाड़ों में रहते हैं,
तो उनको ज्यादा होता है, पहाड़ी इलाकों में होता है। ठीक है, तो आयोडीन, इसलिए वो नमक में आयोडीन को मिक्स किया गया जिससे कि उन लोगों को खाने में पोषण ये मिल जाए, आयोडीन मिल जाए आपके। ठीक है, अच्छा आयरन की कमी से क्या होगा? एनीमिया, खून कमी है। ठीक है, खून की कमी। ठीक है, अच्छा अब ये एनसीईआरटी वाला सवाल है, एक मिनट चाहिए, मैं देखता फटाफट से पढ़ा दिया मैंने इसको। चलिए अब चैप्टर नंबर 3 आ गया हमारा, फटाफट। चैप्टर नंबर 3 क्या है? वो आपका है फाइबर के ऊपर है। फाइबर मतलब जो आपका पेड़ों से निकलता है, जैसे जूट वगैरह, ठीक है, प्लांट से, और कुछ सिंथेटिक वाला भी है। ठीक है, पेड़ों वाला जो फाइबर है वो नेचुरल फाइबर बोलते हैं। ठीक है, और जो सिंथेटिक वाले होते हैं जैसे नायलॉन वगैरह होता है, ये होता है। तो इसके ऊपर एक सवाल बन जाता है, पीसीएस में कई बार पूछा गया है कि आपको 4-5 लिख देगा, उसमें बोलेगा कि भैया बताओ नेचुरल कौन सा है और सिंथेटिक कौन सा है। ठीक है, तो नेचुरल वाले में जैसे आपका कौन कौन से हो सकते हैं? नेचुरल वाले फाइबर कौन से हैं? नेचुरल वाले फाइबर, हाँ रेशम, ठीक है, सिल्क। एक भाई रेशम कौन कौन से टाइप ऑफ रेशम है हमारे देश में मुख्यतः? ये सवाल आता है, ज्योग्राफी का ही है। कौन सा, क्या बोला आपने? मूंगा। ठीक है, और टसर, ठीक है, बिल्कुल सही है। और ये क्या था, वो मलबरी होता है, कौन सा होता है वो? हाँ, मलबरी। ठीक है ना। अब देखिए, सुनिए मेरी बात, जो ये क्वेश्चन मैं पूछा है कि ज्योग्राफी का क्वेश्चन है ये, और एक बार पूछा गया था कि कौन से स्टेट में किस तरह का रेशम मिलता है। ठीक है, ये ज्योग्राफी मैंने आपको नोट्स दिए हैं, उसमें आपको ज्यादा मिल जाएगा। जब अभी फिलहाल जब क्वेश्चन आपने डिस्कस किया तो मैंने अभी यहाँ बात कर लिया कि बिहार में कौन सा, कर्नाटक में कौन सा है, ठीक है ना, तो वो वहां पे आपको मिल जाएगा। तो इस तरह देखिए, पढ़ाई जो है वो इंटरकनेक्टेड पढ़ाई होती है। पढ़ाई कभी आइसोलेशन वाली पढ़ाई नहीं है कि आप अलग से पढ़िए। साइंस की चीज ज्योग्राफी में इस्तेमाल हो जाए, ज्योग्राफी की चीज साइंस में इस्तेमाल हो जाए, हिस्ट्री में चीज इस्तेमाल हो जाए, तब पढ़ाई की जाती है, तब सिलेक्शन होता है। ठीक है, यही मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको एक ही टॉपिक के अगल बगल सब कुछ मैं घुमाता रहूं मैं आप लोगों को। ठीक है, अच्छा तो जो फाइबर्स हैं, यानी कि जो रेशे होते हैं, ठीक है, आपका एनिमल फाइबर से जैसे वूल निकलता है, ठीक है, सिल्क है, कैमल का जो होता है उससे निकलता है, अंगोरा होता है उससे निकलता है, और जो प्लांट वाला होता है वो होता है आपका कॉटन हो गया, फ्लेक्स हो गया, हेम्प हो गया, जूट हो गया। लेकिन सवाल मेरा यहाँ पे, आपने नाम सुना होगा अंगोरा और एक नाम सुना होगा आपने पश्मीना। ठीक है, क्या चीज है ये? अंगोरा एक रैबिट है और पश्मीना गोट है की पहाड़ी क्षेत्रों में। पश्मीना एक बकरी है। हाँ, अंगोरा एक बकरी है। अंगोरा एक वूल होता है, जो अंगोरा एक वूल है जो अंगोरा एक खरगोश है। पश्मीना श्रीनगर में इसकी मतलब सॉल बनाई जाती है। सॉल बनती बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये सवाल ये पूछा गया था कि पश्मीना क्या चीज होती है, बकरी है कि घोड़ा है कि क्या है वो, ठीक है ना। तो ये सवाल बकरी है सर, बकरी है पश्मीना, और इस पे बैन लगा दिया है। अब वो नहीं शायद होता है इसके अंदर, ठीक है। जो वहाँ के सर श्रीनगर में गुज्जर जाट वहाँ पर बकरी का अभी रिसेंटली 4-5 साल पहले एक सवाल आया था, शहतूश पूछा गया, शहतूश, ठीक है। शहतूश जो होता है वो जो आप पश्मीना जो गोट जिसका नाम चीरू होता है उससे जो निकालते हैं ना बाल, उसे हम बोलते हैं शहतूश, उसी को हम पश्मीना शॉल बोलते हैं, ठीक है, समझिएगा। जो चीरू होता है जिसको हम टिबेटियन एंटेलोप बोलते हैं अंग्रेजी में, ठीक है, उससे हम लोग उससे हम उसके जो बाल निकालते हैं जिसको हम बोलते हैं शहतूश, उसी को हम बाद में पश्मीना शॉल बोलते हैं। और जो टिबेटियन एंटीलोप है वो कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज इसके अंदर आता है, मतलब एंडेंजर्ड एनिमल है। अब ये क्या चीज है, देखिए अब ये है आपका एनवायरमेंट में आता है ना एंडेंजर्ड और थ्रेटेंड, और इस तरह होते एक लिस्ट होती है कौन सा जानवर की स्थिति क्या है। सवाल कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई फला जो जानवर है वो क्या है, वो मतलब उसको खतरा है कि नहीं खतरा है, क्या होगा, इस तरह का सवाल आता है, जो कि मैं आपको कराऊंगा जब हम लोग एनवायरमेंट पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये इसलिए मैं अभी आपको हिंट देते हुए चल रहा हूँ कि आपको इस तरह की चीजें करनी है। तो साइट्स है यानी कि कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज की एक लिस्ट है जिसमें तिब्बतन एंटीलोप यानी कि चीरू को हम बोलते हैं कि एंडेंजर्ड है, यानी कि इसको खतरा बहुत ज्यादा है, मतलब कभी भी ये खत्म हो सकता है।
ऐसा कोई जानवर का नाम बताइए जो आप खत्म हो चुका है, कोई है जो था पहले और लेकिन खत्म एक्सटिंक्ट हो गया है। देखिए एंडेंजर्ड मतलब खतरा है और एक्सटिंक्ट मतलब कि वो खत्म ही हो गया, वो सब कुछ नहीं सकता। डायनासोर किसने बोला भाई? रोहित कुमार जी ने, बिल्कुल ठीक है, ठीक है डायनासोर है। डोडो कोई वल्चर गिद्ध वल्चर एंडेंजर्ड है, खत्म नहीं, एक्सटिंक्ट नहीं हुआ, ठीक है। वल्चर गिद्ध सर, गिद्ध क्या है बताइए? एंडेंजर्ड है। अब एक सवाल आता है गिद्ध से, गिद्ध की एक ना उन्होंने वो बनाई है, क्या नाम है उनको, एक पिजन, इंडियन पिजन। वो पहले एक एलिफेंट था मैमोथ करके, जिसकी काफी बड़ी मैमथ, ठीक है ना? हाँ मैमथ, हाँ इंडियन पिजन भी सर खत्म हो गया। ऐसे कई सारे, डोडो नाम सुना होगा आपने, डोडो। हाँ चिड़िया, टाइगर भी थे पहले, डोडो, ठीक है। अच्छा, तस्मानियन टाइगर भी थे पहले वो। ये एग्जाम बहुत सारे आते हैं, सवाल बहुत सारे आते हैं, ठीक है। तो आपको मेरा मकसद क्या है कि यहाँ पे डिस्कशन करके एग्जाम में कहाँ से चीजें आती हैं तो उसके ऊपर भी हमें नजर रखनी है। मतलब क्वेश्चन आंसर तो चलो ठीक है, या तो आपको पीडीएफ हम भेज देंगे और आप पढ़ लोगे, लेकिन अप्रोच क्या होना चाहिए, किस तरह से चीजें आती हैं, कहाँ से घूम के आती हैं, वो भी हमें थोड़ा सा मेरी कोशिश है कि आप लोगों को मैं बताता रहूँ मैं आपको, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, फाइबर की ओर बात करते हैं। सिंथेटिक फाइबर आ गया। हमने अपने नेचुरल फाइबर की बात कर ली, हमने सेल की बात कर ली, हमने रनिंग आउट टाइम हो रहा है भाई, जूम वाले भी, ठीक है। तो हमने बात कर ली, हमने कि वूल की बात कर ली, हमने पश्मीना अंगोरा की बात कर ली। अब हम सिंथेटिक यानी कि मैन मेड, इंसानों द्वारा बनाया गया, उसकी बात करनी है, ठीक है। मैन मेड कौन से होते हैं फाइबर? पॉलिस्टर, नायलॉन होता है, पॉलिस्टर। अच्छा अगर हो गए, हाँ कॉटन के और ये पॉलिस्टर के अगर कपड़े हैं तो क्या फर्क होगा इनमें? सर कॉटन हमको ठंडा रखेगा सर, क्यों रखेगा ठंडा? क्यों रखेगा सर? कॉटन सर मटेरियल प्लांट से मिलता है और जो पॉलीमर है सर ये केमिकल बॉन्ड से बनता है, केमिकल से बनता है, ठीक है। केमिकल से जाके केमिकल के पत्ते थ्रेड बन जाते हैं, जिसको हम लोग फिर से करके कपड़े बना देते हैं। लेकिन मैं सवाल यहाँ पे ये है कि कॉटन के शर्ट में आपने कॉटन की शर्ट पहनी है और एक पॉलिस्टर की शर्ट पहनी है, तो क्या फर्क होगा इसके अंदर? पॉलिस्टर एक मिनट, रिलैक्स होगा, Cotton can absorb moisture. cotton is breathable एक्चुअली कॉटन के आप देखोगे अपने कपड़ों में तो वो उसमें इवेपोरेशन ज्यादा हो जाता है, क्योंकि उसके जो निटिंग होगी ना, थोड़ा गैप रहते हैं हल्के हल्के, तो इस गैप से इवेपोरेशन होगा तो आप थोड़ा सा गर्मी आपको कम लगेगी। लेकिन पॉलिस्टर के अंदर गैप बहुत कम होते हैं, इवेपोरेशन कम होता है इसके अंदर, ठीक है। कॉटन के कपड़ों में, पॉलिस्टर में ये भी है कि आप अगर कभी शर्ट पहनी हो, जैसे हमने तो बचपन में पहनी हुई है, तो वो शर्ट में ज्यादा मतलब उसको धोएंगे तो उसमें रिंकल्स भी कम पड़ते हैं, उसको झड़क दो तो हल्का सा प्रेस कर दो तो चल जाता है। लेकिन कॉटन में आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, खासकर जो और लड़कियां जो उनके पास कॉटन की साड़ियां होती हैं वो दिक्कत करते हैं, ठीक है। अच्छा अभी तो जो इसमें था पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, ये सब था, लेकिन हो सकता है इन जो बड़े क्लास में हम जाएंगे 7th 8th 9th में, तो ये जो फाइबर के ऊपर सवाल और थोड़ा सा ज्यादा अच्छा पूछा जाएगा। अभी क्लास 6 तक जो था मैंने उसे कवर कर दिया इसके अंदर आपको, ठीक है। अब टाइम हो चुका है हमारा, लेकिन मैं कुछ देख रहा था, कुछ छूट तो नहीं किया। अच्छा पहली क्लास हाँ नहीं, कल संडे छोड़ दो, कल छोड़ दो, मंडे कर लेंगे। मंडे से है। मैं एक सवाल आपसे कर रहा था मैं, हाँ असल में ठीक है, ज्यादा मैं बड़ा पीडीएफ नहीं बना पाया था मैं, ठीक है। तो बता दीजिए चैप्टर्स, मैं आपको मैसेज कर दूंगा आप लोगों को, ठीक है। इसमें देखिए मैं फिर से रिपीट करता हूँ किसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट रहा इसके अंदर। इसमें आपके जो टेस्ट है कार्बोहाइड्रेट के, प्रोटीन के, ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ढंग से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसमें आपका जो विटामिन ए बी सी डी वाले जो होते हैं उनके नाम, उनकी डेफिशिएंसी वो पढ़ लीजिएगा, खासकर ये होता है। डिजीज और सिम्टम्स भी आते हैं, लेकिन चलो ठीक है इतना आया नहीं, लेकिन पढ़ लेना विटामिन इसमें। और आपका ये आता है नीचे, ये फाइबर आते हैं। तो क्लास 6 का भी फर्स्ट सेकंड थर्ड हमने कवर कर लिया है। मैं कल आपको बता दूंगा कि कौन से चैप्टर हम करेंगे। अभी 3 चैप्टर मैंने लिए, फर्स्ट मीटिंग थी इसलिए 3 चैप्टर लिए। अब छोटा होगा तो मैं आपको ज्यादा ले लूंगा मैं, ठीक है। कम से कम 4-5 चैप्टर एक साथ ले लेंगे हम लोग इसके अंदर। सर जल्दी बताइएगा, मैं बता दूंगा, मैं बस भेज दीजिएगा सर, मैं पीडीएफ भेज दूंगा सर यार, मैं भेज देता हूँ इसके अंदर, ठीक है। बाकी वैसे भी ये जूम की क्लास वैसे भी टाइम हो गया, कितना देर हो गई है?
जो 40 मिनट से ज्यादा बड़ी हो नहीं सकती, ठीक है। और बाकी आप लोग कैसा रहा, क्या रहा और क्या इसमें इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, आप मुझे मैसेज कर देना, बता देना, ठीक है ना। आज हम छोटी क्लास रखेंगे और फिर नेक्स्ट मैं रहता हूँ, ठीक है। ओके, और कुछ? ओके ठीक है, पढ़ाई कर लो भाई। ऑप्शनल अब बाद में ऑप्शनल के लिए बात करोगे, इसमें जगह टाइम बहुत कम है, अभी प्री के लिए बात करते थे इसमें, ठीक है ना। ऑप्शनल के लिए थोड़ी देर में चैप्टर्स नेम सेंड कर दीजिएगा। कौन से जो टेस्ट लेंगे आप नेक्स्ट टाइम? हाँ मैं सब भेज दूंगा, ठीक है ना। आज मेरी क्लास थोड़ी छोटी हो गई है क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मुझे लगा शायद ज्यादा समय में लगेगा, लेकिन जल्दी निपट गया हम लोगों में फटाफट। मैं 4-5 चैप्टर एक साथ कर दूंगा मैं, आप लोग बस पढ़ते रहना अपना, ठीक है। जो भी है मटेरियल है, साइंस ही लेंगे ना? हाँ बेटा साइंस ही लेंगे। हाँ मैं बता दूंगा, अभी मैं भेज रहा हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। साइंस खत्म कर देंगे, उसको ज्योग्राफी खत्म कर देंगे, 2 चीजें खत्म करेंगे साथ में, ठीक है। हेलो, हाँ बोलो। हेलो, हाँ सर गुड इवनिंग सर, कृतिका बोल रही हूँ सर। जी कृतिका जी बताइए। तो ये कहते सर गूगल मीट बेटर है सर, है ना। आप काफी जैसा मतलब क्लास लेते हैं, मेरी बेटी की क्लासेस जो गूगल मीट पे होती हैं। गूगल मीट पे दिक्कत क्या है, इसमें रिकॉर्डिंग नहीं होती ना, जो अभी हम ये जो कर रहे हैं वो रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। तो इसको मैं रिकॉर्ड करके, हाँ रिकॉर्डिंग ऑप्शन नहीं है, एडिट करके मैं बाकी लोगों के लिए देखना है, बाकी जनता भी तो है, आप भी लोग सब जी सर, उनको भी तो करना है कि नहीं करना है ना, जो ऑफिस में होंगे जी सर जी बिल्कुल, उनका भी करना है, ठीक है। चलिए खैर क्लोज करते हैं। ओके, मैं आपको बताता हूँ। जी बताइए। सर जैसे कि मैं फैट्स पढ़ रहा था, तो सर उसके अंदर सर उसके टाइप किया जाते हैं सैचुरेटेड, तो मतलब कहाँ तक पढ़ना पड़ेगा? क्या बोल रहे हैं, कैसे बोलिए सर। जैसा मैं फैट्स पढ़ रहा था सर। हाँ फैट्स, तो सर उसके टाइप्स आते हैं, सैचुरेटेड, ट्रांस फैट। हाँ ठीक है, ट्रांस फैट है, एडिपोज है, ये सब है। हाँ बिल्कुल आते हैं जी सर। हाँ, तो इनके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं कैसे, मतलब ये भी थोड़ा डीप में बिल्कुल आते हैं? नहीं बिल्कुल आते हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, एडिपोज वगैरह सब पूछेंगे अभी आपसे। खासकर जो पुराना पैटर्न था जब हमारा मेंस होता था, उसमें साइंस के काफी अच्छे क्वेश्चन आते थे, ये ठीक है ना। ये सब मैंने आपको, जब अगर आप पीडीएफ अगर आपको मिली होगी तो उसमें सभी कवर कराया हुआ है आपको, जो जिस तरह की बात करो फैट की, ठीक है। तो अभी क्योंकि क्लास 6 हम कर रहे हैं, तो उसमें जिस लेवल के था मैंने वो करा दिया। क्लास 7, 8, 9, 10, 11 पहुंचेंगे तो हमारा जो लेवल है साइंस का और बढ़ता चला जाएगा। ध्यान रखिए, देखिए एक बात सबसे खत्म करने से पहले बता रहा हूँ, सिलेक्शन पाने के लिए 2-3 सब्जेक्ट बहुत काम आते हैं। पहला करंट अफेयर्स, दूसरा है साइंस, तीसरा एनवायरमेंट। ये 3 पे आप कमांड कर लोगे ना, रुकेगा नहीं पीछे प्री आपका, ठीक है। मेरी कोशिश बस यही है कि आपको इन 3 सब्जेक्टों में अच्छे तरीके से मैं कम से कम इन 3 सब्जेक्टों में अच्छा तक करा दूं मैं आपका। मैं सर जी बताइए सर। करंट अफेयर्स के लिए केवल हम परीक्षा मंथन पे ही उसमें केवल फोकस करें बस? परीक्षा मंथन कर लो, मुझे घटा तक भी पसंद है यार, ऐसी बात नहीं है, घटा तक भी ठीक है। नहीं सर, एक पार्टिकुलर बुक बता दीजिए, जिससे क्या होता है ना कि हम थोड़ा कंफ्यूजन में जाते हैं, तो क्या लें, थोड़ा कंफ्यूजन तो क्रिएट हो रहा है सर। देखिए दो करंट अफेयर्स के लिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, 2-3 सोर्सेस से पढ़ना पड़ेगा करंट अफेयर्स, एक सोर्स से नहीं होने वाला, ठीक है जी सर। देखिए 40-45 क्वेश्चन आएंगे करंट अफेयर्स से, आप उम्मीद नहीं कर सकते कि एक किताब से आपने करंट अफेयर्स के 45 क्वेश्चन फंसा लिए, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए 2-3 सोर्स से पढ़िए करंट अफेयर्स के लिए। आप परीक्षा मंथन, घटना चक्र की 2 किताबें तो मुझे बेहतर लगती हैं। एक और विजन आईएएस भी कर सकते हो अगर चाहो तो, अगर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अगर आए तो आप कर ले जाओ उसके अंदर, चाहो तो, लेकिन कम से कम 2 क्वेश्चन तो कर लीजिए, 2 किताबें तो खत्म कर देना। बाकी मैं भेजता हूँ आप लोगों को, मैं होगा है ना, मैं भेज दूंगा। सर ये एक चीज पूछना था कि करंट अफेयर्स में मतलब क्या, मतलब मैं जैसे अगर पढ़ना हो तो अगस्त 2020 से लेके शुरू करूं? देखिए अमूमन एक वैसे रूल ऑफ थंब होता है, ऐसे कोई फिक्स, जो मैं मानता हूँ पिछले साल का जो प्री का होता है ना, पिछले साल का जहाँ प्री खत्म होता है उसके बाद से हम स्टार्ट कर देते हैं, ये मेरा मानना है इसके अंदर। जैसे कि अगर अभी 13 अक्टूबर क्या खत्म हुआ था, तो उसके बाद में जो होगा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर से लेकर एग्जाम के 10 दिन पहले तक। और एक चीज बताऊं आपको, एग्जाम मान लो 13 जून को है, तो ये 20 मई से लेकर जो 1 तारीख यानी कि चलो 15 मई से लेकर 1 जून तक का करंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है और सबसे ज्यादा इग्नोर होता है। ये ना किताबों में मिलता है और 2-3 क्वेश्चन 100% फंसेंगे ये, खासकर जो लास्ट के जो होते हैं 10-15 दिन के। ध्यान रखिएगा इस बात को, बता दूंगा मैं आप लोगों को, चिंता ना करो, कमीशन को तो इतना समझ ही गए हम, ठीक है। चलिए खैर बहुत हो गया है ना आज के लिए, कल हम फिर कल क्या परसों मिलते हैं हम आपको, ठीक है। चलिए पढ़ाई करते रहिए आप, ओके बाय बाय। थैंक यू, बाय सर, ओके थैंक यू।